become future stars. अध्याय 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। वर्ण लेटर। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। शब्द ध्वनियों के मेल से बनते हैं। हर शब्द में कई छोटी छोटी ध्वनियां होती हैं, जैसे छात्र, पढ़ रहा है। इस वाक्य में कुल 4 शब्द हैं। छात्र, पढ़ रहा है, इन चारों शब्दों में कई छोटी छोटी ध्वनियां हैं। लिखित भाषा में हर शब्द वर्णों के मेल से बनता है, जैसे शब्द वर्ण छात्र छ जमा अ जमा त जमा र जमा अ, पढ़ प जमा अ जमा थ जमा अ, रहा र जमा अ जमा ह जमा आ, है ह जमा ए। इस प्रकार वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनियां हैं जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला अल्फाबेट किसी भाषा के समस्त वर्णों का क्रमबद्ध समूह उस भाषा की वर्णमाला कहलाती है। हिंदी की वर्णमाला में निम्नलिखित 3 प्रकार के वर्ण हैं। स्वर अ, आ, ए, ई, ओ, उ, री, ए, ओ, व्यंजन क, ख, ग, घ, म, च, छ, ज, झ, न, ट, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, अयोगवा, अन, अ। इस प्रकार वर्णों का क्रमबद्ध समूह उस भाषा की वर्णमाला कहलाती है। स्वर वॉवल्स जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों को बोलते समय मुख के भीतर की हवा बिना रुकावट के बाहर निकलती है। स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ए, ई, ओ, उ, री, ए, ओ। स्वर के भेद काइंड ऑफ वॉवल्स। हिंदी वर्णमाला में स्वर के 2 भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, 2 दीर्घ स्वर। एक ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवल जिस स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 है, अ, ई, उ, री। व्यंजन के साथ इनकी मात्राएं लगती हैं, जैसे ई, उ, री। स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, परंतु व्यंजनों का उच्चारण अ के बिना नहीं होता है। 2 दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवल जिस स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, ओ। व्यंजन के साथ दीर्घ स्वरों की भी मात्राएं लगती हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। व्यंजन कॉन्सोनेंट जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को बोलते समय मुख के भीतर की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में अतिरिक्त व्यंजनों के साथ व्यंजनों की कुल संख्या 35 है। क, ख, ग, घ, म, च, छ, ज, झ, न, ट, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। अतिरिक्त व्यंजन ड, ध। व्यंजनों को बोलते समय मुख के अंदर की वायुकंठ, जीभ, दांत, होंठ और तालु आदि से टकराती है। अन्य व्यंजन वर्ण। हिंदी वर्णमाला में ड तथा न 2 और व्यंजन होते हैं, जिन्हें अतिरिक्त या अन्य व्यंजन कहते हैं। यह व्यंजन शब्द के बीच में या अंत में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कड़क, जड़, चढ़ना, पढ़। टवर्ग के ही ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने पर ध्वनि बदल जाती है। ड, व, ड तथा ध, व,
ढके दिए गए कुछ शब्द पढ़िए व अंतर समझिए। डमरू, नीड, ढोर, पढ़ना, निडर, सड़क, ढाल, बुढ़ापा। इसके अलावा नुक्तायुक्त क, ख, ग, ज, फ आगत वर्णों का भी प्रयोग होता है। ये आगत वर्ण क, ख, ग, ज, फ वर्णों के विकसित रूप हैं। इन वर्णों को हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले उर्दू व फारसी शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कबूल, कयामत, खबर, खराश, गदर, गम, जबान, जर्रा, फरमान, फरेब। आजकल अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिंदी में आगत ध्वनि का भी प्रयोग होने लगा है, जो आ और ओ के बीच की ध्वनि है, जैसे कॉफी, हॉल, कॉपी आदि। आ और ओ में अंतर देखिए। बाल शरीर के बाल, हाल हालचाल, काफी पर्याप्त, बॉल गेंद, हॉल एक बड़ा कमरा, कॉफी एक पेय पदार्थ। अयोगवा, आफ्टर साउंड। जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवा कहते हैं। अयोगवा है अन और अ। अन को अनुस्वार, नेजल कहते हैं। आ का उच्चारण नाक से होता है। अ को अनुनासिक, सेमीनेजल कहते हैं। अ का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर देखिए। अनुस्वार, अनुनासिक, चंद, चांद, पंच, पांच, हंस, हस। आ को विसर्ग, कोलन कहते हैं। आ का उच्चारण वर्ण ह के समान होता है। हलचन या हलंत। प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती है। जब स्वर रहित, बिना पाई वाला व्यंजन लिखते हैं तो उस व्यंजन के नीचे एक छोटा सा चिन्ह लगा देते हैं। इस चिन्ह को हलचन या हलंत कहते हैं, जैसे चिट्ठी, लट्ठ, मट्ठा आदि। संयुक्त व्यंजन, कंपाउंड कंसोनेंट्स। जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन दोनों व्यंजनों को मिलाकर लिखते हैं। मिलाकर लिखे गए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क जमा श बराबर क्ष क्षम्य, क्षत्रिय, क्षेत्रीय, क्षेत्र। त जमा र बराबर त्र त्रिलोक, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, त्रिनेत्र। ज जमा ल बराबर ज्ञा ज्ञानवर्धक, ज्ञानी, ज्ञाता, विज्ञान। श जमा र बराबर श्रेष्ठ, श्रवण, श्रमिक, श्रेष्ठता। व्यंजनों को संयुक्त करने की विधियाँ। एक, जिन व्यंजनों 22 व्यंजन में खड़ी पाई होती है, उन व्यंजनों को स्वर रहित, आधा करने के लिए पाई हटाकर अगले वर्ण में जोड़ देते हैं, जैसे सच्चा, ग्वाल, चम्मच, कत्था, ध्वज, प्यास, गंदा, मंदा आदि। 2 का फ को स्वर रहित, आधा करने के लिए इन्हें के रूप में लिखकर अगले वर्ण में जोड़ दिया जाता है, जैसे क्या, क्यों, मुफ्ती, मुफ्त, रफ्तार, दफ्ती, दफ्तर आदि। 3, कुछ व्यंजनों में पाई नहीं होती, उनमें हलंत लगाकर उन्हें स्वर रहित किया जाता है और फिर अगले वर्ण में जोड़ दिया जाता है, जैसे चिट्ठी, गट्ठर, विद्यार्थी, विद्यालय आदि। 4, र को स्वर रहित रूप में लिखा जाता है और फिर अगले वर्ण में जोड़ दिया जाता है, जैसे सर्वत्र, धार्मिक, गर्वित आदि। र के पहले यदि कोई आधा व्यंजन हो तो र को स्वर रहित रूप में लिखा जाता है और उस वर्ण में नीचे जोड़ दिया जाता है, जैसे भ्रम, प्रति, ग्रह, नम्र आदि। इनके अतिरिक्त र वर्ण का प्रयोग निम्नलिखित रूप में भी होता है, जैसे भ्रम, प्रति, ग्रह, नम्र आदि। ड्रम, ड्रिंक, ट्रॉली आदि। द्वित्व व्यंजन एक जैसे दो व्यंजन जब परस्पर संयुक्त होते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क जमा क बराबर कक चक्कर, धक्का, पक्का आदि। च जमा च बराबर चच खच्चर, बच्चा, कच्चा, सच्चा आदि। ज जमा ज बराबर जज लज्जा,
सज्जा, छज्जा, सज्जन आदि। द जमा द बराबर दत्त, रद्दा, खद्दर आदि। ट जमा ट बराबर टट, खट्टी, मिट्टी, लट्टू आदि। ल जमा ल बराबर लल, भल्ला, मुल्ला, झल्ला आदि। स जमा स बराबर सस, भिस्से, मिस्सी, रस्सी आदि। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।